आयशा मेरे साथ मौजूद है। चंद माह कबल एक सोशल मीडिया पर फेसबुक के जरिए एक नौजवान के साथ इनकी दोस्ती होती है, मोहब्बत हो गई और बाद में निकाह कर लिया। वो शख्स निकाह करने के बाद इनको छोड़ चुका है। हमारा निकाह 27 मार्च को हुआ था 2022 में। क्या गुण था उसके अंदर, उसने आपको बड़ी आसानी से ट्रैप कर लिया। ये बातों से इंसान को बहुत इजीली ट्रैप कर लेता है, मींस के लॉयल्टी के एक्टिंग इन शॉर्ट कहने हैं। एक दो हम लोगों की मीटिंग्स हुई जिसकी वजह से मेरे घर पता चल गया। मैंने मम्मा पापा से डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं वो अहले तशरीह हैं, हम लोग अहले सुन्नत है तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। निकाह नाम आपके पास है, पिक्चर्स वगैरह उसकी हैं आपके पास? मेरी उसकी चैट, मेरी उसकी पिक्चर्स सब कुछ मेरे पास क्लूज, इवन कि उसकी जो गर्लफ्रेंड बाकी है ना जिनके साथ वो अब भी रिलेशन में है, उन सब की वीडियोस मेरे मोबाइल में है। पुराने वक्तों की एक बात है कि जो घर के लाडले होते हैं ना, ज़िंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। दुनिया में अगर किसी का प्यार सच्चा है तो वो जस्ट पेरेंट्स है, बाकी ये सोशल मीडिया एंड ऑल्सो दीज आर ऑल फेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट चारिस भट्टी। आयशा मेरे साथ मौजूद है। चंद माह कबल एक सोशल मीडिया पर फेसबुक के ज़रिए एक नौजवान के साथ इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती यहाँ तक होती है कि मोहब्बत हो गई और बाद में निकाह कर लिया। लेकिन निकाह करने के बाद जो मामला इनके साथ पेश आए हैं वो मामला इस हद तक हैं कि इस वक्त इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। वो शख्स निकाह करने के बाद इनको छोड़ चुका है, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर भी इस चीज़ को मानती भी है कि भाई मैंने गलती की है, अगर मैं घर वालों की मानती तो शायद मुझे आज ना कुछ करना पड़ता, और उससे शादी कर ली, निकाह कर लिया। उस शख्स ने भी इनको छोड़ दिया और इस वक्त वालिदैन ने भी छोड़ दिया हुआ है। आयशा से बात करते हैं। आयशा का ये निकाह नाम है, डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ आप वीडियो में देख रहे होंगे। आयशा निकाह हुआ कब था? एक्चुअली हमारा निकाह 27 मार्च को हुआ था 2022 तो में। ये दोस्ती कब हुई थी, बातचीत शुरू कब हुई थी? निकाह से 6-7 माह पहले। 6-7 माह पहले। एकदम क्या हुआ कि 6-7 माह के अंदर इतना उस पर ट्रस्ट कर लिया कि आपने निकाह कर लिया और बाद में रहना सहना भी शुरू कर दिया? एक्चुअली इसमें वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा था। क्या बात का कोई ऐसा क्या गुण था उसके अंदर कि जिसने आपको बड़ी आसानी से ट्रैप कर लिया? ये बातों से इंसान को बहुत इजीली ट्रैप कर लेता है, मींस के लॉयल्टी के एक्टिंग इन शॉर्ट कहने हैं। लॉयल्टी की एक्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा थी। मैंने फेसबुक पे मेरे स्टार्ट से ही था मेरा एम एक्टिंग और मॉडलिंग में पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती थी। जब फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मेरी पिक्चर्स फेसबुक पे देखी, इसने मुझे यही कहा नहीं तुम ये ना अपलोड ना किया करो, तुम्हें कोई और देखता है, आई कांट बियर दिस थिंग। मैंने जाके सारी डिलीट कर दी। फिर इसने मेरा फेसबुक कोड भी ले लिया, मींस के उसके बाद मेरी पिक्चर्स वगैरह का तो इशू नहीं था। फिर एक दो बार हम लोग यानी कि आपसे फेसबुक का पासवर्ड वगैरह ले लिया, खुद लॉगिन कर लिया? हाँ जी, लॉगिन कर ले ताकि वो देख सके कि मेरा किसी और लड़के के साथ रिलेशन। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने ये कहा ये नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे होता है कि तुम्हें कोई और अपनी बातों में ना ले। एक्चुअल में इसकी रीज़न मुझे अब समझ में आ रही है इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी जो एक्स है ना गर्लफ्रेंड, वो फिर मतलब इन्फॉर्म करती हैं किसी को कि भाई आपकी लाइफ ना ख़राब हो, आपके साथ ऐसा हुआ, ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए ये डायरेक्टली उनको ब्लॉक कर देता और फिर अनब्लॉक करने से सख्ती से मना कर देता था, नहीं अनब्लॉक नहीं करना ये वो। और फिर उसके बाद एक दो हम लोगों की मीटिंग्स हुई जिसकी वजह से मेरे घर पता चल गया। मैंने मम्मा पापा से डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं वो अहले तशरीह हैं और हम लोग अहले सुन्नत है तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। उसका ताल्लुक कहाँ से? ओकाड़ा गैम्बर से। आपका ताल्लुक कहाँ से? सरगोदा से। तो सरगोदा से ओकाड़ा, या कहीं एक जगह कहीं रहते थे या कहीं मिले, या सिर्फ फेसबुक का ही रब्ता था? नहीं, एक्चुअली ये 2 बार आया, सरगोदा ही आया, इसने मुझे रिसीव किया मेरे कॉलेज के सामने से। देन हम लोग भेरा पॉइंट गए एंड सो ऑल्सो देन मीन्स कि हमारी फैमिली को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने उसको बताया, मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, मम्मा पापा ने मना कर दिया। आपकी उम्र कितनी है? 20 होनी है अभी दिसंबर में। तो आयशा क्या लगता है इस एज में एकदम इस तरह की मुश्किल फेजेस, और आज ना वालिदैन के सब पास जा सकती हैं ना वो खुद रख रहा है, अभी भी निकाह में है या वो डाइवोर्स हो गई हुई है? देखिए, नोटिस इसने मुझे काफ़ी टाइम पहले कहा था, मैंने डिवोर्स दे दिया, लेकिन नोटिस ना मुझे रिसीव हुआ, ना मुझे पिक फॉर्म में और ना मेरे घर, क्योंकि नोटिस इतनी जल्दी आ जाता है तकरीबन 1-1.5 दिन में, बट अभी तक नोटिस रिसीव नहीं हुआ। मुझे ये बात है कि वो नोटिस फेक है। निकाह नाम आपके पास है, पिक्चर्स वगैरह उसकी हैं आपके पास? जी, मेरी उसकी चैट, मेरी उसकी पिक्चर्स सब कुछ मेरे पास क्लूज, इवन कि उसकी जो गर्लफ्रेंड बाकी है ना जिनके साथ वो अब भी रिलेशन में है, उन सब की वीडियोज़ मेरे मोबाइल में है। आयशा ना माँ बाप के पास जा पा रही हो, किस तरह ज़िंदगी बसर हो रही है यहाँ पर लाहौर में, कहाँ पे रह रही हो, कुछ क्या कर क्या रही हो? देखें, पुराने वक्तों की एक बात है कि जो घर के लाडले होते हैं ना, ज़िंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। आप घर की लाडली थी, घर में सबसे बहन भाई में सबसे बड़ी हूँ? नहीं, मैं सेकंड नंबर पे थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे पापा ने दिया। मुझ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैं जो चाहती थी मैं वो कर सकती थी। मेरी एक बात पे मेरे पापा मेरे पास होते थे। लेकिन आप उनको भी इस चीज़ का दुख हुआ होगा ना कि हमारी बच्ची को बेशक जैसे भी हुई लेकिन बातों में तो आ गई ना हो। ज़ाहिर है पेरेंट्स
दुनिया में अगर किसी का प्यार सच्चा है तो वो जस्ट पेरेंट्स हैं, बाकी ये सोशल मीडिया एंड सो ऑल्सो दीज आर ऑल फेक। अभी कभी रब्ता करने की कोशिश की वालिदैन के साथ? देखिए मैं वो चाहें भी तो मैं वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे वापस जाने की वजह से मेरी बाकी सिस्टर्स का फ्यूचर स्पॉइल होता है। अभी अगर आप सामने कैमरे पे आ रही हैं उस पर तो कोई इशू नहीं है आपको? नो। क्या अब इस क्या? कैमरे पे आने का मकसद क्या है आपका यहाँ पर आगे बताएं? आसिम एंड जो बाकी उसकी फैमिली जो मुझे सुन रही है, आप लोग सैयद थे, आपने एजाज भाई ने मुझसे कहा था कि आप लड़कियों और हमें लड़कियों की इज़्ज़त का पता है, मगर मुझे बताते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि आप लोग सैयद या तो हो नहीं, क्योंकि सैयद ऐसे नहीं होते हैं। आयशा उस फैमिली को और देखने वालों को मैसेज देना चाहे तो दे सकती हो? देखिए मैं उन्हें बस यही मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग सैयद थे, आप लोगों ने कहा था कि हमें आपकी इज़्ज़त का पता, लेकिन अफसोस आपके अपने घर भी बहनें थी, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं के बजाय आप उसको कहते आपकी मैं उनके घर गई हूँ, आपकी मम्मा ने मुझे इंतहाई गंदे लफ्ज़ कहे हैं और उन्होंने ये कहा हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम चली जो। वो घर से चला गया, लेकिन वो घर से नहीं गया था, उसको शॉप भी वापस दी हुई है, बाकी सब भी है, और उसको घर से खुद इन्होंने भगाया हुआ है। और जब एजाज़ भाई से मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा कि भाई मेरी एक बार आसिम से बात करवा दें, मुझे भी फिर मैंने उसे कॉल भी की, मैंने उससे पूछा कि मेरी क्या गलती थी, उसने मुझसे कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं फैमिली के प्रेशर में था। लेकिन जब मैंने उनसे बात की वो कह रहे हैं उसने खुद किया। असल में ये दोनों साइड्स मिली हुई हैं, आसिम को बचाने के लिए उन्होंने ये सारा सीन किया, क्योंकि उन्हें पता है मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं है। आयशा की आपने कहानी सुनी और बड़ी दर्दनाक कहानी ज़िंदगी की, और इस चीज़ को मानती भी एक्सेप्ट भी करती हैं कि मुझसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई, खुदारा इस छोटी सी एज में बजाय इसके कि आप किसी की बातों में आ जाएं, झांसे में आ जाएं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे, अपने घर वालों को भी डिस्टर्ब करेंगे, जो कि इनके साथ अभी हो रहा है। और मेरा उस शख्स को भी यही पैगाम है कि खुदारा बच्चियों की, ये बहनों की, बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें। अगर आज आप किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कल कोई चीज़ें आपके सामने भी आ सकती हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।